नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित एजुकेशनल चैनल में। आज हम बात करेंगे न्याय के बारे में। जो पिछली वीडियो में हमने न्याय के बारे में बताया था, तो उसका पूरा चैप्टर आज इसमें हम ख़त्म कर देंगे। इस चैनल पे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हर चीज़ समझाई जाती है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि न्याय क्या है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि न्याय क्या है। न्याय जो शब्द है वो जस्टिस भाषा के, इंग्लिश वर्ड है जस्टिस और लैटिन भाषा से आया है जस्टियस, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। प्लेटो कहते हैं न्याय तब होता है जब समाज का हर वर्ग अपना काम सही तरीके से करे। समाज का हर वर्ग अपना काम सही तरीके से करे। प्लेटो ने न्याय को 3 भागों में बांटा है: शासक, रक्षक, श्रमिक। शासक यानी शासन करने वाला, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, और श्रमिक श्रम करने वाला। तो प्लेटो ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं। और इसके बाद में अरस्तु ने न्याय को कैसे परिभाषित किया। अरस्तु कहते हैं न्याय वह है जो व्यक्ति को उसकी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार मिले। किसके? योग्यता और आवश्यकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कोई एक टीचर है, डिग्री कॉलेज में पढ़ाने योग्य है और उसको सैलरी डिग्री कॉलेज जैसी ही मिल रही है। पढ़ाने जैसे डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है उसी के हिसाब से उसको सैलरी मिल रही है, तब तो न्याय है। अगर वो प्राइमरी की सैलरी मिल रही है और पढ़ा रहा है डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ पर न्याय नहीं है। ये कौन कहता है? ये अरस्तु कहते हैं। न्याय को 3 भागों में विभाजित किया है: संपूर्ण न्याय, वितरणात्मक न्याय, गुणात्मक न्याय। अरस्तु ने इन तीन भागों में विभाजित किया है। संपूर्ण न्याय क्या है? इसका आशय सामाजिक नैतिकता से है। सामाजिक नैतिकता से है। इसका आशय किससे? सामाजिक नैतिकता से। वितरणात्मक न्याय का मतलब कि सभी को समान साधन जो है समान वितरण किए जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे अरस्तु क्या कहते हैं, समझिएगा। वो कहते हैं जो संसाधन हैं, जो सरकार के द्वारा संसाधन दिए जाते हैं समाज के लिए, तो उसको समान वितरण होना चाहिए। पूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वितरण किसका? संसाधनों का। संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। और संशोधनात्मक न्याय क्या है? व्यक्तियों को सुधारने के लिए जो राज्य द्वारा दंड का प्रावधान किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को सुधारना है, जैसे चोर उचक्का है, उसको जेल की सज़ा का प्रावधान करना है, तो कौन करेगा? राज्य करेगा। ये किसके अंतर्गत आता है? संशोधनात्मक न्याय के अंतर्गत आता है। तो अब इसके बाद में हम न्याय के आयाम के बारे में समझते हैं कि आयाम कौन कौन से हैं। सबसे पहले न्याय के आयाम में आता है नैतिक आयाम। नैतिक आयाम मतलब यानी कि इसके अंतर्गत क्या आता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही से पालन करे। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही से पालन करे। फिर वैधानिक आयाम। वैधानिक आयाम में क्या आता है? इसके वैधानिक आयाम के सबसे बड़े समर्थक बेंथम और ऑस्टिन रहे हैं। वैधानिक आयाम में विधि का शासन सुनिश्चित करना। राजनीतिक आयाम में क्या है? इसमें वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का। फिर इसके बाद में आर्थिक आयाम में क्या है? सभी को जीने के लिए समान साधन मिले। सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम में क्या है? सामाजिक आयाम में जैसे कि जाति धर्म भेदभाव को हटा करके, वहाँ जाति धर्म में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए।
समान रूप से माना जाना चाहिए, किसी को ना तो ऊंच किसी को ना तो नीच माना जाना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है? ये सामाजिक आयाम के अंतर्गत आता है। हम इसके बाद में देखते हैं न्याय के मानदंड। न्याय के मानदंड कौन कौन से हैं? आवश्यकता के आधार पर, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर, अर्हता के आधार पर। तो आवश्यकता के आधार पर इसका समर्थन कौन करता है? मार्क्सवादी करते हैं। क्षमता या अधिकारिता के आधार पर इसका समर्थन कौन करता है? नव उदारवादी करते हैं। और जो अर्हता के आधार पर है इसका समर्थन कौन करता है? परंपरावादियों के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। अब में कुछ न्याय के प्रकार हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रक्रियात्मक न्याय, तत्वात्मक न्याय, इसके बाद में है प्राकृतिक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय क्या है? यह औपचारिक और वैधानिक न्याय है। इसका समर्थन उदारवादी करते हैं। कौन करता है? समकालीन उदारवादी करते हैं। और तत्वात्मक न्याय क्या? का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से। प्राकृतिक न्याय से आशय उन नियमों और मान्यताओं से है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। तो इसके बाद में हम समझेंगे कि राल्स का न्याय सिद्धांत। तो हम इसके राल्स के न्याय के स्रोत हम समझ लेते हैं। तो न्याय के स्रोत क्या हैं? बेंथम जो हैं, यदि इनके बेंथम और राल्स के न्याय सिद्धांत के बीच में कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो बेंथम का न्याय परिणामवादी है और राल्स का न्याय परिणाम निरपेक्ष है। और इसके बाद में इन राल्स ने कहा है कि आत्मन, इनका एक कथन है कि आत्मन साध्य से पहले है, आत्मन साध्य से पहले है। ये कांट का एक कथन है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, उससे ये प्रभावित है बहुत ज़्यादा। ये जो न्याय का सिद्धांत है, ये एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971 में लिखा। ये उसमें न्याय का सिद्धांत देते हैं। न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। राल्स ने न्याय को मैक्सिमिन प्रिंसिपल भी कहा। इनका जो न्याय का सिद्धांत है किस पर आधारित है? विभेदों के नियम पर आधारित है। इनके यानी राल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करें। समुदायवादियों ने कहा कि व्यक्ति की संकल्पना जो राल्स की है, राल्स की जो व्यक्ति की संकल्पना है उसको इन्होंने अव्यवहारिक बताया। न्याय के सिद्धांत को मार्क्सवादी क्या कहते हैं? कहते हैं कि इनका न्याय का सिद्धांत उदारवादी, कल्याणकारी और पूंजीवादी राज्य के लिए है। नाजिक ने पूर्व प्रक्रियात्मक न्याय पर बल दिया। इसके बाद में कुछ विचारकों की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उनके जो सन दिए हुए हैं, वर्ष दिए हुए हैं, उनको देखेंगे ये कौन सी किताब कब लिखी गई। आइए देखते हैं। सबसे पहले अमर्त्य सेन की रचना देखते हैं। अमर्त्य सेन ने द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में लिखी। किस में लिखी? 2009 में। फिर नाजिक की रचना कौन सी? स्टेट एनार्सी एंड यूटोपिया। फिर मैकटायर की रचना आफ्टर वर्च्यू 1981। हुज जस्टिस, देखो एक ये हो गई, हुज जस्टिस व्हिच रेशनैलिटी। फिर इसके बाद में माइकल जेसैंडल की रचना कौन सी है? लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस। कब लिखी इन्होंने? 1982 में। उसके बाद है माइकल वालजार की रचना एक्सप्रेस ऑफ जस्टिस ए डिफेंस ऑफ प्लूरिज्म एंड इक्वालिटी 1983। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि ये इधर पुस्तकें दी हुई हैं, इधर सन दिए हुए हैं, तो बताएगा, मिलान करने के लिए बताएगा कि आप ये पुस्तक, जैसे ये पुस्तक है, यहाँ 2009 लिख दिया, यहाँ 2009 और यहाँ पर कुछ और लिख दिया, तो बोलेंगे ये पुस्तक किस सन में लिखी गई है ना। तो आपको इसलिए सन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सन को याद रखना है, ध्यान देना है। हम सभी लोगों को, हमको भी याद रखना है, ध्यान देना है, इससे गलती नहीं होगी और क्वेश्चन जो है अच्छा होगा। तो आप लोग ये
जो किताबें हैं इनको नोटबुक में लिख लीजिए और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं जो आप लोग चाहते हो। और एक बात, आपके विचार में, आपकी सोच में न्याय क्या है, जस्टिस क्या है और अन्याय क्या है, न्याय क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।